धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आज मैं संजय सनातनी अनफिल्टर्ड यूट्यूब चैनल पे से स्वामी कुमार जी से जो हमारा बहुत पेंडिंग हमारे मन की ये धड़कन थी कि हम कब ये पॉडकास्ट कर ले कुमार जी से, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दिल में कुछ सवाल उठते हैं उनका निवारण मुझे लग रहे हैं कुमार जी के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। स्वामी कुमार जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अब विश्व प्रसिद्ध हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध हैं। ये मैं विश्व प्रसिद्ध कम कह रहा हूं। और आज के कश्मीरी पंडितों का एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। जो सनातन के लिए ये कार्य करते हैं उस कार्य को हम सब सराह रहे हैं और हमें गर्व है कि ये हमारे धर्म गुरु हैं। स्वामी कुमार जी, आपका स्वागत है संजय सनातनी अनफिल्टर्ड चैनल में। हरे कृष्णा। तो मेरे कुछ अपने भी पर्सनल जिज्ञासाज हैं जो जिनका मैं आपसे लास्ट टाइम जब हम मिले थे, आपका जब हमने गीता जयंती के दिन जिस तरह से आपने गीता जी का विस्तार से समझा दिया था, दिल को वो छूने वाली चीजें थी। गीता जी पढ़ने का हमें बचपन से शौक था, लेकिन इन हालातों में जहां पे हम रहते थे, जब हम छोटे बच्चे, मतलब सनातन के प्रति मेरा पहले बचपन से ही बड़ा लगाव था, लेकिन हम जब गीता जी पढ़ने मंदिर में हमें पढ़ाने के लिए जाते थे, ये शास्त्री फैमिली आती थी वहां पे, यहाँ और भी गणमान्य लोग आते थे। जब वो गीता जी पढ़ना हम स्टार्ट कर देते थे तो ये जो आताताई लोग हैं वहां के मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो मंदिर जो था वो एक मोमडन एरिया के बीच में था, वहां पे वो पथराव स्टार्ट कर देते थे। हमारा डाइवर्जन हो जाता था, फिर हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते थे। अपने आप को बचाने की ही प्रेरणा रहती थी कि अगर हम बच जाए तो, वो कहते हैं ना कि जान बचे तो लाखों पाए। लेकिन ये जिज्ञासा मुझे को कभी खत्म नहीं हुई। अब उसके लिए मैंने ऑनलाइन गीता जी का पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि हमने हिंदी संस्कृत कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मैंने एक रिवीजन गीता जी का कर लिया। इसमें से हमारे कुछ जो आम सनातनी के कश्मीरी पंडित रिलेटेड हम ज्यादा कहेंगे, जो कुछ हमारे पास थोड़ा सा रहता है कि इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं रहता है, मतलब परफेक्ट, जिसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कर लें। एक तो ये सिंपल सवाल है कि आप स्वामी जी हमें ये बता दीजिए, एक सनातनी को सुबह से शाम तक क्या क्रियाएं करनी चाहिए ताकि वो भगवान के नजदीक निकट पहुंच सके। सारी एक सनातनी की, अच्छे सनातनी की क्या क्रिया होनी चाहिए सुबह से शाम तक, ये प्लीज। आपने जो कहा है सनातन का मतलब क्या है, प्राचीन सबसे शुरू हुआ है, सनातन से शुरू हुआ है। तो ईश्वर ने हमें यही कहा है, यहाँ तीन ही तत्व है, एक मैं, एक तुम और एक ये माया। इसलिए आपने जो कहा कि हम कैसे धारण करेंगे, पहली बात यही है कि अगर भगवान है, भगवान ने हमें जीव आत्मा को बनाया है और ये माया बनाई है, तो फिर इसमें भगवान ने कहा भगवान को एक ही जान सकता है, केवल भगवान। भगवान को केवल भगवान ही जान सकता है। जब वो भगवान को जान सकेगा तब वो इस मायावी संसार में, इस संसारी बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये माया भी मैं नहीं बनाई, देवी ओषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ते। इसलिए जो एक मानव है, मानव देह वाला, ये तो प्रश्न फिर आता है, अगर ये भगवान ही भगवान को जानेगा तो फिर इस भगवान को फिर है कौन जानने वाला दुनिया में? हाँ,
84 लाख शरीर है। 84 लाख शरीर में से 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर, 9 लाख जमीन, ये बहुत। लेकिन सब में से एक शरीर है जो इस भगवान को जान सकता है, वो है मानव देह, जो आपके पास है। जब जितने आप अब देखते हैं, ये मामूली चीज नहीं है, श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ चीज है। यही भगवान को जान सकता है। और उसका मतलब भगवान को जान सकता है, हाँ, अपनी आत्मा को जान सकता है। जब आत्मा को जान सकेगा तो यही परमात्मा को जान सकेगा। फिर भगवान एक ही है, यहाँ दूसरा तीसरा है नहीं कोई। अब आपने कहा कि हम सुबह इसको ध्यान करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए ना, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला। हम इंसान हैं, कश्मीरी में कहते हैं हम, शक्ल चुस इंसान मगर इंसानियत निश। हम हैं शक्ल से, बहुत है हमने शक्ल, लेकिन शरीर धारण करने के बाद हमें कोई हो, वो है भगवत गीता, जो हमें ज्ञान देती है असली स्वरूप तुम्हारा क्या है। और भगवत गीता के साथ जो हमें गाइड करता है उसको गुरु कहते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि हम अगर इंसान है तो इंसान को क्या, कैसे शक्ति मिलेगी कि वो इस संसारी बंधन से अपने आत्मा को जान सकेगा। वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। मैंने कितनी बार आपको बताया हो, सुना होगा, ये सीजन अभी मौसम बाहर आया, कश रिपोर्ट सोंतकाल पश्चिमन रतकोल पश्चिमन हरद पश्चिमन वंद। 4 इसी तरह हमारे शरीर में भी 4 ही सीजन है, 4 ही दिन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानपर, संन्यास। उसके बाद 24 घंटे ईश्वर ने जो 24 घंटे संसार में माया दुनिया बनाए, 24 घंटे दिन और रात, इसको भी भगवान ने ऐसे हिस्से में बांट दिया है। पहला ब्रह्म मुहूर्त, एक किसान जब सुबह सोतकाल में उठकर अपनी तैयारी करता है कि मुझे बीज बोना है, फिर उसकी प्रवृत्ति बढ़ानी है, और हरद को, एक फूल को, एक बीज दाने को 1000 दाना घर लाता है वापस। ऐसे साधक, ऐसे इंसान मानव देह हम है। अगर हमें प्रेरणा बढ़ानी, अपने अपने साधना करनी है, तो शुरू होता है कहाँ से? ब्रह्म मुहूर्त से। अब ब्रह्म मुहूर्त से जब शुरू करेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद और एक पहर आता है, तो साधना। इसलिए बोल रहा पूजा कैसे करूंगा, पूजा पहले, उसके बाद बताऊंगा। मैं पूजा है नहीं कि मैं ध्यान करूंगा, मैं वो पूजा भगवान का सेवा करना है, कर्म है। लेकिन नीति के अनुसार हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जैसे हम गाड़ी अभी चलाते हैं, गाड़ी को सुबह फ्रेश कर तैयार करते हैं, क्योंकि सब चेकअप करते हैं, मेकअप, वो पूजा रूप के रूप में सुबह ब्रह्म मुहूर्त को संध्या कहते हैं, ब्रह्म योग कहते हैं। जैसे गाड़ी को चेकअप करना है, अभी लॉन्ग टूर पर जाना, शॉर्ट टूर जाना है, इसको देखो सब ठीक है, ऐसे शरीर को हम ब्रह्म मुहूर्त में, इसको हम आज सब कहते हैं इसको पूजा ध्यान ना। ये तो हमारा ब्रह्म यज्ञ है, पहला यज्ञ है ब्रह्म मुहूर्त में, कि हमें अपने आप को, अब इस लक्ष्य मेरा, मैं आत्मा को जानना है। तो पहले मतलब मुझे सूर्य उदय से पहले 2 घंटे अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद जब मैं नहाने के जाता हूँ, नहाने के लिए मैं अपने 2 पैर मेरे हैं, जो कैसे ईश्वर ने कैसे विस्तार पूर्वक हमें बताया है कि तुम किसके पैर धोते हो, तुम किसके पैर धोते हो? प्रभु के। अब ये शरीर किसका है? प्रभु का। अब तुम जब से पैर, नमस्तनंताय सहस्त्र मूर्तवे सहस्त्र, जैसे अभी बताता हूं मैं, ये भगवान के पैर हैं। अब इसी पैर, नमस्तनंताय सहस्त्र, लेफ्ट, हाँ, ये भगवान का पैर है। अब ये जब भगवान का पैर है, तो फिर ओम नमो कमलना भावी वासुदेव नमोस्तुति। अब मैंने किसके पैर धोए? भगवान के। अब पहला तीर्थ से पवित्र किया, उसके बाद मैं टीका करता हूँ। परमात्मा नमः, परशु आत्माए, पंचभूत भागमय, मंत्रताय आत्मनय नारायणाय, फिर सम अर्गो नमः, किसको? फूल भगवान को। अब यही पूजा अगर हम समझेंगे, हमें क्या करना है, पहले यही समझना है, जो 3 तत्व मैं हूं, उस तत्व को मुझे पहले समझना होगा। एक में शरीर, एक में आत्मा, एक मेरा कर्मफल। कर्मफल मेरा समय, जैसे अभी मैं भी आप शुंभ में था, अभी वही था, अभी यहाँ पर, ये तो कर्मफल के मूवमेंट, मैं एक ही जगह हूँ। याद करना, हम कहीं नहीं जाते, ना हम कभी बूढ़े हो गए, ना हम आत्मा वही एक है, और एक ही जगह में रुके हैं। लेकिन हम, लगता है मैं अभी इधर हूँ, मैं उधर हूँ, ये सब ऐसे ही भगवान कहता है। तब अब आपने पहले ज्ञान प्राप्त करना है, पहले शुरुआत करनी है
कि मैं कौन हूं कौन, ये जो मैं तीन चीजें हूं, एक शरीर, एक अंदर वाला आत्मा, एक मेरा कर्मफल। अब तीन चीजें जब पूरा पहले मुझे लक्ष्य बनाना है, इन तीन चीजों में से पहला चीज जो मेरा शरीर है, इसको भी कहते हैं भौतिक ज्ञान। संसार को भी जानना है। जब हम संसार को नहीं, किसके से बना है ये संसार, माया दुनिया से बना है। पहले शरीर को भी जानो, लेकिन हमें क्या हो गया सबको, आज हम शरीर तक ही महदूद रह गए। मैं जान गया मैं कुमार जी हूं, बस कुमार जी को पकड़ के बैठा है। यही हमारी आज बुद्धिहीनता है। शायद माया ने वही हमें जकड़ लिया। हमें इसको जानने के बाद में कुमार जी याद आ गया, लेकिन कुमार जी को ये समझना हो ये कौन बोलता है, भगवान। अब कुमार जी छोटा था, अभी बड़ा हो गया, अभी शमशान घाट कोई मरता है, कोई जन्म, ये है क्या प्रोसेस? ये शरीर है और ये शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा। फिर इसके आगे बढ़ो ना। दूसरा ज्ञान है आत्मज्ञान, जो अंदर निवास करता है, उसके लिए प्रयास करो। उस जब आपने बोला प्रातः काल उठना है, साधक को साधना करनी है। इस संसार में दो चीजें साधना, वही तो बताता ना मैं, वही साधना कहते हैं कर्म को। अच्छा, अभी धर्म का पहले सीधा अर्थ बताओ। धर्म का मतलब क्या है? ध्यान करने योगी, ध्यान करने योगी, सत्य न्याय का आचरण करना का मतलब धर्म। और धर्म के चार पैर हैं, चार हिस्से बताएंगे। पहले सत्य, यही तो पूछ सत्य जानना पड़ेगा। तब इंद्रियों को सुखाना पड़ेगा। दया, हमें निर्दय अपने आप को दयावान बनाना है। और उसके बाद दान, हाथ से देना पड़ेगा। अभी बच्चे गाड़ी में कितना प्रसन्न रहा हमें। अभी ये ज्ञान है, ये जो हम ये पढ़ते हैं, जो बच्चे, इनको ये पैसों की बात नहीं, लेकिन जब इनकी सेवा में लगे हैं, इसके लिए अगर जब हम एक मन से सोचेंगे, धर्म का परिभाषा पहले ध्यान करने योगी, वही तो हम अभी साधना सब कुछ यही तुम पढ़ाते हो, तुम पूजा करते हो तुम, लेकिन अब साधना में हिस्से हैं। प्रातः काल की साधना क्या है? लक्ष्य हमारा पता लग गया कि भौतिक ज्ञान शरीर है, इसको भी समझ लिया। कुमार जी नाम टेम्परेरी, उसके बाद मेरा शरीर में आत्मा, वो परमानेंट, वो था भी, वो है, वो रहे। वो है कौन? वो परमात्मा का अंश। ये सूर्य भगवान है, किरणें आती है, बुलबुले आते हैं, है। इसी तरह से ये भी उसके अंश यहाँ पर बैठा है। जब इसको ज्ञान प्राप्त होगा, दूसरा स्टेज प्राप्त होने के बाद इसको संपर्क हो जाएगा अपने पिता परमात्मा से। ये एक ही बनेंगे, शिवोहम, हम एक ही, वही अंतिम ज्ञान में, इसको ब्रह्मी विद्या कहते हैं। अब ठीक है, यही तो पहले लक्ष्य हमारा है। मैं कौन हूं? तीन चीजें हूं। शरीर हूं, वो भी सत्य है। मैं आत्मा हूं, वो भी सत्य है। अनंत जन्मों का मेरे साथ कर्म फल है, वो भी सत्य है। अब तीनों के व्याख्या से मुझे क्या करना है? मुझे कर्म फल भोगना है, जो पिछले अनंत जन्मों को मेरे साथ साथ चलता है। इस जन्म में इसको पूरा कश्मीरी में कहता हूं, ये मिज़दारो तिवालो, बस इतना शॉर्टकट में है, ये मिज़दारो। तो आप कुछ भी नहीं इधर करते, कोई भी ये पिछले जन्मों का हमारा निस्वार्थ कर्म करते चलते चले गए, तो फिर इसका यही तो पहला भाव है। तीन चीजें, कर्मफल भोगना है। कर्मफल भोगने के लिए कौन भोगेगा? शरीर में कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों को अवेयर करना, इसी को तप, उन इंद्रियों को सावधान रखना। किसके सावधान रखना है? सावधान करेंगे, रहेंगे, साधना बनेगी। सावधान किसके? विषय भोगों से। विषय भोग किसके हैं? माया के। इसे महान संत तप करते हैं, तो फिर इनको भेजा जाता है, इनको तप खंडित करो। अगर ये पास हो जाएंगे फिर इनकी सर्टिफिकेट मिलेगी, अगर खंडित हो जाएंगे फिर अधूरा है। बड़े महान पुरुषों को। इसीलिए ये भी हमारे लिए, जब हम इसमें ये बैठे इधर हम सत्संग करते हैं, तो पहला ही हमारा समझना है, ये शरीर जो मेरा है, ये जानने के लिए किसको? संसार को। शरीर को कौन जानेगा? इंद्रियां किसको जाने? मन को क्या काम है? आत्मा और मन के बाद ये क्या है? ये बुद्धि। लेकिन मन, आत्मा को जानने के बाद भी माया फिर माया। इसको ये मत समझेंगे कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूं तो बस कंप्लीट ना, फिर माया।
क्योंकि मैं ज्ञानवान हूं, मैं सब जानने वाला हो गया हूं, मैंने इतना तप किया, मैंने फिर माया, उसके बाद जब माया कृपा होगी तो इसके लिए जो आपने जो प्रश्न किया है, साधना, साधना सावधान होकर इंद्रियों को अपने अवेयरनेस देना है। हे इंद्रियों, जो इर्द गिर्द आपके घूम रहे हैं, ये सारे विषय, 5 विषय है। आंखों का अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है, जेब का अलग है। इनको भी आहा मज शिवन, जब इंद्रियों को बोलोगे ये 2 in 1 है। इस आंख को देखोगे, वही देखो जो आपको आदेश ईश्वर के मिला हुआ है। जैसे स्कूल जाते हैं, कोई पुलिस वाला बंदूक लेके चलता है, अब उसको उठाएगा, बंदूक तो उसके हाथ में है, जहां चलेगा मर्जी है फिर, लेकिन उसको जो पीछे आदेश है कि मेरा बंदूक केवल मेरे पास है, इस्तेमाल करना है, क्या वही मेरा कर्म फल, कि जो मैं इंसान के वाला हूं, लेकिन मेरा सावधान होना है। ये इंद्रियों को, इन विषय भोगों से अवेयरनेस रहो। गलत करोगे, ये पुलिस वाला को अभी जेल होगा, वो एसएसपी बड़ा अफसर क्यों ना हो। इसीलिए फिर इंद्रियों को सिखाओ, सावधान रखो। तो इस तरह से हमें याद करना कि इन चीजों को जानकर ये सावधानी आ गई तो फिर साधना की तरफ चलेंगे। साधना क्या है? केवल पूजा। पूजा क्या है? अपना कर्म फल भोगना है। जो कर्म फल प्रातः काल आ गया, प्रातः काल आते आते ही मुझे जन्म जन्म होना है। हर प्रातः काल में 24 घंटे में एक जीव आत्मा को जन्म होता है। अब समझो कैसे? जब सुबह प्रातः काल में जन्मा, अब नींद से उठ गया, फिर नहा धोया, फिर गायत्री संस्कार किया, फिर आत्मा सब कुछ किया। अब उसके बाद दोपहर आ गया, चला गया नौकरी को, दुकानदारी को, जहां अब 4-5 छुट्टी हो गई, फिर वापस आ गया, फिर सब कुछ। शाम जब 10 बज गए, बिजली बंद करो। कोई अफसर हो, कोई हो, बूढ़ा हो, पर अब मुझे नींद करनी है, नहीं, मुझे मृत्यु होना है। कि मैं स्वयं अपने बिस्तरे को सजाता हूं और स्वयं अपने आप को 24 घंटे में हमें साधना के रूप में ईश्वर हमें समझाता है, कुमार जी 24 घंटे में तुम्हें सुबह जन्म होता है, दोपहर तो जवान होता है, शाम को तुम वृद्ध अवस्था में आता है, और अंतिम पहर में तुम्हें स्वयं अपने आप को, फिर कुमार जी को ये कहेगा तुम मूर्खो, तुम मर जाएगा, फिर तुम्हें किस चीज का डर है? ये शरीर है, ये इसी के लिए, शरीर मरने के लिए आया है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को अमर कौन करेगा? ये शरीर की साधना। साधना क्या है? धर्म। धर्म क्या है? ध्यान करने योग्य। अब सुबह उठो, 4 बज गए, 4 बजने के बाद ही आपको अंदर से आवाज, अरे उठो उठो, क्या कर रहा है? तो ये अंदर आवाज, जब जिस आवाज नहीं आएगी वो सोएगा, कोई बात नहीं, 15 मिनट। उसने बोला इसकी साधना घटी, साधना घटी, इसकी सोने दो, मुझे क्या है, अभी ड्यूटी जाना, देर होगा, कहाँ जाना होगा। लेकिन सुबह पहली सावधान से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को तैयार करना, जैसे गाड़ी को, वैसे इसको ब्रह्म यज्ञ अपने आप को तैयार करो। कैसे? जैसे हमें नहा धो के बैठ गया, मैं अब इंद्रियों को कहता हूं, मैं आत्मन, हे प्रभु मुझे यश और बल देना। किनको? इंद्रियों को। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहु व्याम यशो बलम करतर कर पृष्ठम। क्या बोला मैंने? सुबह सावधान, मुझे ये पवित्र, ये जो बोलूंगा वो पवित्र हो, वो किसी वाणी से किसी को नुकसान आपको पुकार, हरे कृष्णा, हाँ आप सुनोगे, ये मोबाइल फिट होगा, और आप कहते हैं मैं जिनके बोलता हूँ वाणी से, ये और पिछले जन्मों का कर्म फल है, ये भोग बच्चों को पढ़ाना है, कर्म फल है, मैं भोग, ये सत्य हो हर चीज में मानी। और सोंगू, अरे और नाक से क्या देखा, ए प्रभु ऐसा पवित्र करो ना मुझे। जैसे एक कुत्ता एक डाकू को पहचान सकता है, एक चोर को पकड़ सकता है, क्या मैं अपने सूंघने से अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं आपको नहीं? अब कुत्ता मुझे कुत्ता तपालिम छुआ गागोर छुआता तब जाए, एक इंसान है ना। इसलिए दूसरी बात, कान से। अब ये एक है जो आकाश मंडल जहां भी कुछ होता है संदेशा सुनता है, सीधा यहाँ मैसेज देता है और हम अवेयर होते हैं। अगर यही आकाश मंडल से भी केवल पवित्र होगा, केवल अच्छा ही सुनूं, हर एक के लिए अच्छा सोचूं,
जो भी बाहर होगा, निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, इसके बजाय गुणगान होगा। इसलिए पवित्र करो इसको। अब यहाँ क्या बोला मैंने, बाहुव्याम, इसका मतलब मेरा कर्म फल जो जन्म जन्मों का है प्रभु, 24 घंटे में जो 1 घंटे का मृत्यु का निवास होता है मेरा, बाकी घंटे में जितना भी कर्म फल भोगने का है प्रभु ये पूरा हो। वो ऐसे दारो तिवालो। अब ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो सावधान से सुबह उठकर पूजा का मतलब हमें साधना करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाकर अपने कर्म फल को भोगना है। अब कर्म फल को भोगना है, वो 2 रास्ते हैं, एक धर्म का रास्ता, एक अधर्म का रास्ता। मुझे किस रास्ते चलना है? धर्म के। इसीलिए मैं सुबह गायत्री पूजा करता हूँ। महागायत्री क्यों पूजा करें? सुबह 3 बार गायत्री को पूजा करें, क्योंकि हे माँ तू मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलाओ, तुझे शक्ति दे देना, ताकि अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन धर्म का रास्ता चाहिए, उस पर चलते चलते जो मुझे होगा मैं वो बर्दाश्त कर, लेकिन अधर्म का रास्ता। इसीलिए सुबह उठकर ही गायत्री माता से आशीर्वाद लेकर हम धर्म के रास्ते पर चलने से सुबह सब पूजा को, पूजा का मतलब सुबह जो मैं कहूँ, मैं सुबह उठकर ही 4 बजे नहाता धोता हूँ, फिर उसके बाद ये संध्या करता हूँ। संध्या करने के बाद भी जानवरों को दाना शाना, उसके बाद नीचे फिर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट फिर प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद फिर व्यायाम करता हूँ। एक और प्रश्न है स्वामी जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन, और साथ में इसके साथ ही आप इसको जोड़ दीजिए कि क्या मूर्ति पूजा करना, कहते हैं कि जो हमारे वेद हैं उनमें ये मूर्ति पूजा ये लिखा है कि नहीं करनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा संक्षेप में आपके क्या विचार? पहली बात है ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा? बड़ा कोई नहीं, सब बड़े। जैसे है ना कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं है। वो तो अलग है, वो जो व्याख्या आप मुझे समझ में गए। लेकिन अगर हम पूरा तह तक जाएंगे, तीनों कौन है? ये तीनों एक ही है, तीनों का काम अलग अलग है, और तीनों का काम अगर एक काम रुक जाएगा ये सारा बात बिगड़ जाएगा। इसीलिए तीनों जो हम है ये तीनों एक ही है, उसी एक के 3 पावर है, हाथ है, पैर है। इसलिए अगर जब कोई बड़ा कौन है, अब प्रश्न तो आ गया है। अब ब्रह्मा के पास वो रजोगुण है, ब्रह्मा, और ये शंकर भगवान तमोगुण है, इसलिए जो विष्णु भगवान वो सतोगुण है। इसलिए रूप वहां से आता है, क्योंकि अभी वो हमारे गुरु महाराज ने हमें इसने को जरा देखो इनमें से को जो मैं देखता हूँ बड़ा कौन है? बड़ा तो कोई नहीं, तीनों बराबर हैं। लेकिन हमारे लिए जो कहा हमको क्या होना चाहिए, अब ब्रह्मा है वो रजोगुण है, तो हम कहते हैं रजोगुण से आपको यहीं पर रहना, कहाँ? पृथ्वी पर। और तमोगुण में पाताल में, सतोगुण में स्वर्ग में। बंधन नहीं होगा मुक्त। ये बंधन हम सतोगुण हासिल करेंगे फिर मुक्त ना मुक्त नहीं हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाकर फिर वापस आना पड़ेगा। इसीलिए तीनों में से अगर बड़ा कौन है तो इसको यही प्रश्न किया। ब्रह्मा ने वो रजोगुणी है, इसलिए बेटे से प्रेम हुआ तो कुछ नहीं कहा, गलत भी किया तो उसको अहंकारी थोड़ा ध्यान में था, फिर उसको डंडा लेके पीछे पड़ गया तूने। लेकिन विष्णु भगवान के ध्यान में भी सोया था, लात भी पड़ी तो उसने उसको भी प्रणाम किया। इसलिए इसका सार हमें पेशेंस, हर एक को पेशेंस चाहिए, इसको हमेशा सब ऐसा है कि विष्णु भगवान को ही बीच में हम मतलब बराबर ही है, हालांकि विष्णु भगवान जी है, शंकर जी का कारण हम इसको ब्रह्मा को क्यों हमें पूजा नहीं करते? उसने गलती जब संसार में यही 3 चीज आए हैं, जब संसार पहले बना है तो दोनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा और विष्णु तीनों जब मिल गए, दोनों साथ साथ, अरे आप कौन हो? अरे मुझे तुम कौन हो? जब अब जरा देखो हम वो ऊपर गया, एक नीचे गया, जो ऊपर जाने वाला जब गया है तो वो एक जल्दी वापस आ गया, बोला मैंने देखा तब कुछ। अब नीचे जो पाताल से समंदर से आया, ने बोला मुझे कुछ नहीं देखा, नजर नहीं आया। यही तो जब उसने बोला तो तीसरा प्रकट होने लगा, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वही शंकर भगवान प्रकट हो, जो निर्गुण वो प्रकट हो गया। इसीलिए उसके उसी वक्त शाप उसको लगा, 4 सिर थे उसके, एक सिर कट गया उसको,
तो इसका कारण क्या, अहंकार क्यों उसने झूठ, इसका भी सार है, यानी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वहां यही का पेशेंस रखना चाहिए। और जो शंकर भगवान है वो कहते हैं मैं ध्यान, मैं एक बात को, तीनों चीजें, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, जो सुबह उठते हैं हम यहाँ पर, महेश, इन्हीं को पहले वो ब्रह्मा से क्या कहते हैं हम, प्रभु ब्रह्मा आप जितने भी, आप किस पर बैठे हो, किस पर बैठा है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल कहाँ रहता है, समुद्र में, समुद्र में, लेकिन वो कमल का फूल समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए प्रभु हमें ऐसा ज्ञान देना, इस संसार में पानी का एक बूंद भी नहीं लेता है, यही आशीर्वाद है। किसको मांगते हो, ब्रह्मा को। अब इस विष्णु भगवान को क्या मांगते हैं हम, प्रभु आप क्षीर सागर में बैठे हो, ये मेरा हृदय भी एक थोड़ा सा मुंह के कारण, कभी ऐसा के कारण कुछ भी यहाँ मलिन होता है, मुझे ये आशीर्वाद। और शंकर भगवान को क्या कहते हैं, आप हिमालय पर बैठे हो, मुझे इतनी दृढ़ता दे दो, इतना दृढ़ता दे दो, कुछ भी हो मेरा हृदय परिवर्तन, अगर कहीं जोर पान कर अगर मैं कुछ जाए उसके गम में करना, ऐसा कभी मुझे, वो तीनों से प्रार्थना करती, इसलिए तीनों में से तीनों बराबर है। लेकिन ब्रह्मा ने गलती की, वो गलती झूठ बोला, हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और विष्णु भगवान को पेशेंस हमें समझाया, संसार में आप कृपा होगी हमेशा, पेशेंस का मतलब ज्ञान। मूर्ति पूजन हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। दोनों मूर्ति पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा है क्या, अरे मूर्ति आप समझेंगे, मैंने काल भी इधर में था, यानी कि लक्ष्मण जो आश्रम में, लक्ष्मण जी महाराज, एक बच्चे ने मुझे कहा भाई ये मूर्ति इधर रखी है क्या, मैं आपको पता नहीं मूर्ति है क्या, मूर्ति हमारा शीशा है, आईना है, आईने के सामने हम क्या करते हैं, चेहरे को देखते हैं। बिल्कुल, अगर मेरा शंकर भगवान का मूर्ति है, कृष्ण भगवान का मूर्ति है, गुरु महाराज का मूर्ति है, माता की मूर्ति, जो भी मूर्ति मैंने रखी है, मूर्ति के रूप में मैं उसके अंदर देखना चाहता हूं, मैं उसे आशा, अब वो आईना है, जैसा मैं उसको देखूंगा आहिस्ता कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये मूर्ति से ही मैं अंदर तक जा सकूंगा। अब ये बोलते मूर्ति कौन नहीं करता ये, अब मुझे कोई भी बोलो, अभी मैंने इस्लाम वालों से भी कहा कितनी बार आप कहते मूर्ति नहीं करते हो, अब यहाँ देखो तो किस तरफ मुंह करते हो, वो वहां किसका ध्यान करते हो, अब जमीन को झुकते हो, किसका ध्यान करते हो। इसलिए हमें प्रश्न के बजाय, स्वामी जी मेरा अपना ये मानना भी है कि जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की शेप में होता है, ओवल शेप जिसको हम कहते हैं, ओवल शेप की शेप में हम पूरे ब्रह्मांड को पूजते हैं। शिवलिंग को हम ब्रह्मांड समझ के पूजते हैं, यानी पूरे जगत के हम, शिवलिंग है ही आकार ब्रह्मांड का। हाँ, शिवलिंग है। अब शिवलिंग एक है, शिवलिंग मूर्ति नहीं है। हम कभी शिवलिंग को मूर्ति के रूप में देखना, शिवलिंग हमारा रूप है भगवान शंकर का, वो लिंग रूप है। उस लिंग रूप के माध्यम से आप जितना व्याख्या करेंगे उसको हम देख सकते, लेकिन वो मूर्ति नहीं है वो। हाँ, मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान गुरु महाराजों की, संत महात्माओं की। ये मूर्तियों का किसने कंसेप्ट दिया कि ये मूर्ति, जैसे भगवान शंकर का हम ऐसा बनाते हैं, सांप गले में लटका देते हैं। अब चित्रकार, अब ये देखो ना, मैं फिर बताता हूँ, मैं जब ये मूर्ति बनी है, मूर्ति है नहीं, कुछ मूर्ति है नहीं। अब चित्रकार जब भी आया, जिसने जैसे कृष्ण भगवान को बनाया, उसके ध्यान में क्या है, लेकिन मुझे वो ध्यान नहीं है, मुझे अपना स्वरूप देखना है। मैं कृष्ण भगवान को जब देखता हूं तो अगर मैं आईना के रूप में उसको देखता हूं, मुझे क्या देखना है, लक्ष्य क्या है मेरा, आत्मज्ञान। मुझे आत्मा को, मुझे कुछ नहीं उसमें चाहिए, अपने हाँ, राम है, शाम, शिवलिंग नहीं, शिवलिंग तो धारणा है, मुझे कनेक्शन जुड़ना है। जब पानी डालता हूं तो एक धारणा बनाता हूं उस और अपने और उसमें, लेकिन मूर्ति का जब मैं ध्यान करता हूं, मूर्ति के ध्यान में जब सामने रखी है, मुझे लक्ष्य क्या है उस मूर्ति पूजा में, मुझे अपने आत्मा को कंसंट्रेशन, मुझे रुकना है, ठहरना है, मुझे मन को एक जगह, अब वही आए ना। ये तो चित्रकारों ने, लेकिन वेद ने ये कहा, अब शंकराचार्य अलग अलग आए, कोई बोला हम निराकार करो, साकार करो, ठीक है, लेकिन ये सब निराकार ही है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है। हम मूर्ति को ये मत देखना, मूर्ति को जो अपने स्वरूप, गुरु गस मानुन पानुन पान, पान मज गसन छांडन पानन प्राण, पानस्त प्राणस मजान, मूर्ति सामने रखा,
इसके लिए क्या मांगना है? फिर ये मिट्टी का बना हुआ है और ये भी मिट्टी का बना है। एक दिन जब इसमें आत्मा चलेगा, वैसे उसमें तुमने जीवादान दिया, किससे? श्रद्धा से, विश्वास से, तभी तो माला लगाई है, पूजा की उसको। जब जब इसमें ये चला, जिसको दाह संस्कार होगा, अब उसको भी अगर तुमने जीवादान नहीं दिया तो फिर वो मुक्त, चलो कोई आएगा उसको फेंक देगा, लेकिन तेरे रूप में वो शक्ति है। इस रूप में तुझे मांगना क्या? उसको संसार नहीं, मुझे अपने आत्मज्ञान को कैसे? ध्यान का मतलब ठहरना, रुकना, बाकी बंधन से मुक्त। ध्यान का मतलब संसारी बंधन से मुक्ति, एकाग्र में। इसमें हम हिंदी में कहते हैं, इनको भी कहते हैं, अगर पौर्ण मानस करुण, संसार के बंधनों से एकांत मन को रोको, आसन लगाओ। आसन पर कौन सा आसन? मन का आसन लगाओ। ये मन है क्या? कितना ये क्या बहुत है, बहुत ज्यादा संक्षेप में स्वामी जी हमें ये बता दीजिए, आमतौर पे सनातन धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित खास होने के कारण इसमें क्या खासियत ऐसी है कि इसको 24 संस्कार कह रहे हैं कि 24 संस्कार का? जब संसार बना, पहले संसार जो बना, संसार का आगाज ही कश्मीर से हुआ। और जब आपने कहते हैं वराह अवतार, तो वराह अवतार भी वहीं से नीति आती है। हम उसी प्रतिपदा उगदो को हम वराह अवतार की जयंती भी मनाते हैं कि उसी दिन जब ये शुरुआत हुआ है। ये कश्मीर ऐसा, ये कश्मीर नहीं है, ये पैराडाइज जैसे आज हम रहते हैं। ये हमारे यात्री आए हैं, जितने यहाँ टूरिस्ट विजिटर्स आते हैं, इससे पहले ज्यादा वहाँ तप करने के लिए लोग आते थे। वो स्थान, वो पवित्र स्थान ध्यान करने के योग्य थे वो। इसलिए 24 संस्कार का मतलब क्या है? पावर। अब प्रेसिडेंट के पास और वाइस प्रेसिडेंट में अंतर क्या है? प्रेसिडेंट और पावर की, कुछ ऐसे पावर है जो ज्यादा पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास है, उस वाइस प्रेसिडेंट के पास वो पावर। इसीलिए जो कश्मीरी पंडित है, ये कश्मीरी पंडित भगवान के बाद पहला नंबर है कश्मीरी पंडित का, क्योंकि ये संस्कार की बात है, पावर उसको ज्यादा मिले हैं। आज भी दुनिया में जब मैं भ्रमण करता हूँ बाहर, भारत से बाहर भी, भारत में भी, मैं आज भी गर्व करता हूँ अपने आप को। ये कश्मीरी पंडित समुदाय आज भी उस गर्वता पर आज भी है कि कोई बोलते ना गिर गए, ना मैं नहीं मानता हूँ, ये तो समझ। लेकिन आज भी जब मैं कंपेयर करता हूँ, आज भी हम वो कश्मीरी पंडित, हाँ, श्रेष्ठ है। इसीलिए कश्मीरी पर 24 संस्कार पहले डिफाइन किया मैंने, शॉर्ट में कहा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में अंतर क्या है। अब इनमें साफ समझाएंगे। जम्मू में यहाँ 16 संस्कार, अरे भाई डिप्टी चीफ, ये तो हम फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट के पास ये पावर, हमारे पास शक्ति थी कि हमें संसार को न्याय दिलाना, हमें संसार को रास्ता दिखाना, हमें स्वयं को बर्दाश्त करना है, दूसरों को कष्ट नहीं देना। इन 24 संस्कारों का आप नाम बता दीजिए। वो तो पहले गर्भ, मैं पहले जो बताऊं, पहला मेन है गर्भदान। अब गर्भदान का मतलब क्या है? यही तो समझना है। जब भगवान ने सृष्टि बनाई, मनु और शत्रुपा को आया तो उनको बोला अभी सृष्टि बनानी है। बनाना क्या है? प्रभु ने, यही भगवान ने गीता में कहा, मैं बीज के रूप में पिता हूं और पृथ्वी के रूप में माता हूं, धारण करने योगी। तो इस तरह से जब ये दो ईश्वर, हम एक ही, हम मेल फीमेल वहां नहीं है, ये मेल फीमेल यहीं पर है। यहाँ से जाकर जब हम शरीर छोड़ते हैं, वहां अलग फिर अलग धारणा में मिल जाते हैं हम। तो यहाँ आकर जब हमें कुमार जी को मैं अपने बताता हूं, जब कुमार जी का पिछले जन्म समाप्त हुआ है तो इसको आदेश मिला है, वहां इसको इंसान मानव देह दे रहा है। अब मानव देह मिलने के बाद अब इसको कहां से शुरू, फिर मेरे कर्मफल के साथ जुड़ दिया, कोई कनेक्शन है किसके साथ? उस वक्त जानकी माता, शंभुनाथ महाराज संसार में उनको देखा, उनको आदेश दो इनका मकान बनाओ। ध्यान करना, पहला जो गर्भदान की बात है, इनको आदेश दो। पहला क्या? उनको विवाह कराओ, पहले इनको विवाह कराओ। उनके शादी अनुसार किया विवाह के भी बच्चों को, मैंने वही समझा। आज अभी वो था उधर आप शुभू में, तो फिर उसके बाद शादी हो गई तो फिर उसका यही काम है पहला कि मुझे किसी का मकान बना के देना है। वो मकान कैसे? फिर आह्वान करो 5 देवताओं को, ये बड़ा जरूरी समझना है। 5 देवताओं को हमें आह्वान करना है। फिर माता पिता पहले ध्यान पूजा करते हैं,
जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, इनको आह्वान करते हैं कि आज हमें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम अपना कर्तव्य, जिसको हम आज इसको मैथुन कहते हैं, इसको आज हम ये वो योग है। अब कितने जानवर आज पीड़ित कौन है, हर जानवरों में ये शक्ति है, लेकिन वो योग करते हैं। भोग केवल इंसान ही के पीछे गलती। मतलब पहला गर्भदान। अब गर्भदान का मतलब क्या है, एक आत्मा के लिए एक घर बनाना है। जब वो गर्भ में घर बन गया, वहां 5 महीने के बाद मुझे आदेश मिला इसको ले जाओ अपने घर में। मैं गर्भ में आया, 9 महीने के बाद में वापस पहला संस्कार हो गया। गर्भदान पहला संस्कार आ गया ना, मैं अब मेरा शरीर बन गया। अब गर्भ में ही मुझे 2 संस्कार मिलते हैं, और कि आप मुझे वहां से मुझे मिलते, वहां से मुझे क्या क्या साथ है, कहाँ से आए, फिर मैं बाहर आ गया। फिर उसके बाद 5 संस्कार पूरे होते हैं, 3 गर्भ में और 1 में बाहर में आते। फिर छठा संस्कार आता है कहानियत, नामकरण, नाम छठा कहानियत, बिल्कुल वो छठा कहानियत। इसको 5 तो उसको भी गर्भ आ गया, गर्भ में वो 2 संस्कार मिले। पत्ते पान कैसे करो शौक क्या बनता थे, क्या बनता था, शौक 5 ना कारण वो रोज तुलन वो संस्कार था, वो हमने वो संस्कार था। उसके बाद छठा संस्कार आता है कहानियत। कहानियत का मतलब ये, इसको अब ये दोष अगर कुछ होगा, लेकिन हम 11 दिन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर एक वंगो पावंगो थोड़ वोतन को फ्रावन पदगो आन दिन पदगो सोकोल तरफ अमिश पद। फिर 11वां संस्कार आता है। 11वां संस्कार 10वां संस्कार यज्ञोपवीत क्या आता है, यज्ञोपवीत। अब यज्ञोपवीत का जो इसको समझाते हैं 9 साल के बच्चे को। आज है नहीं कि कुमार जी 30 साल के लड़कों को फिर अट पर बांधते, क्या बांधूंगा उनको। अब छोटा बच्चा है, उसको 9 साल का, उसको समझाता हूँ। अब ये ब्रह्मचारी तत्व है, ये अटपन है। शानपर का मतलब ज्ञान। पहले गुरुकुल में हम भेजा करते थे, आज गुरुकुल में नहीं, आज तो घर। इसलिए छठा 10वां संस्कार से 22 संस्कार, 16 संस्कार कुल है। लेकिन इसीलिए हम आर्य समाज में मेखल नहीं देते हैं। नहीं तो कश्मीरी पंडित हम जाते, हम भी उसमें क्या था, लेकिन हम इसलिए नहीं जाते, वहां केवल 16 संस्कार की पूजा होते हैं। लेकिन हमारा 22-24, इसलिए 10 संस्कार से हम शाम को बैठते हैं। आर्य समाज में सुबह जाएंगे, 3 घंटे की पूजा होगी, लेकिन हमारा 24 घंटे का संस्कार। मैं इनको बच्चों को समझा रहा हूं। ये 10वां संस्कार है नारद्राव सोन कोशर बटको नारद्राव इस खाम सीर पयन से कत मज कोंद मज कोशर बट तेल ये 9 और वोत यह पाइन मेखल दिवन पे बिल्कुल कोंद पे तैयार कर। शामन कोंद बंद कर, कलश पूजा मकल पे फाक दरान। आज गुपन कतन वन आज कंपटीशन लोगमुत वत क्या करो नत फाक वन आज व्रत धारण करना यज्ञोपवीत। अब कोंद मज वन सह वस्त्र नारच रे सु जूत बनन पाई नहीं जब एक एक चीज इनके अंदर जाता है। अब शाम को जब पूरा होता है पेचवारन विगिस पे ये बने नारद्राव, ये बने पाई माई पाई न। इसलिए ये संस्कार 10 संस्कार से 22 संस्कार में 22 मुकम्मल होते हैं। अच्छा। अब 23वां शुक्र शादी। अच्छा। 23वां अब बच्चे की निर्भर है, बच्चे अभी उसमें राह देख लड़क मारा नचो बाहर नहीं, मैं उसमें हाथ नहीं करूँ, क्योंकि वो बच्चे की मर्जी है, वो शादी करे या ना करे। लेकिन लड़की की शादी जरूर की जिम्मेवारी है, लड़की की शादी। इसीलिए लड़की की शादी के लिए हमने कहा, हमने यज्ञोपवीत धारण करने पहले आपको ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यही तो हमारे विजयेश्वर पंचांग आपने देखा, उससे पहले भी विजयेश्वर मेरे धर्म गुरु ने शास्त्री जी ने लिखा है, हम लड़कियों को बेखल लिखा। उसमें एक मैं आपने क्यों लिखा है, मैंने क्यों लिखा आपने, मैंने एक वक्त था जब हम 9 साल के लड़कियों को शादी करते थे। इसलिए 7 साल की लड़की को जब हम मेखल देते थे, फिर 9 साल के मेखल देते थे। उस वक्त काम वासना नहीं होती थी। अब उसी लड़की को जब मैच्योर होती थी, गले में यौन था, वो वासना शुद्ध थी, लेकिन जब माता को पता लगता था कि अब मैच्योर हो गई, अब इनको पता तारंग बदलाव तिलेस वन तारंग बदलाव शुडन तारंग बदलाव उनको ये गायत्री चेंज करो। अच्छा, मतलब इसमें भी है कि मतलब लड़कियों को भी हम
मेखला दे सकते हैं 7 साल लेकिन के। जब शादी उनको करेंगे उससे पहले, हाँ, शादी से पहले। हाँ क्योंकि शादी से पहले नहीं, मतलब वो मैच्योर उनके पास जो भगवान ने, फिर वही 1 महीने में प्रोसेस 2, होता है हाँ तब उससे हाँ, पहले। वो शादी उससे पहले करनी थी, लेकिन हम नहीं कर सकते आज 30 साल 25 साल की, इसीलिए ऋषियों ने फिर प्रपोजल किया। उस वक्त संगठन बैठा कि अब ये नहीं हो सकता, इस बच्चियों को जब शादी होगी, शादी के देवगुण पर इनको मेखल, इसीलिए 2 घंटे 1.5 घंटे का फर्क है लड़की के देवगुण में और लड़के के देवगुण में। लड़के के देवगुण में 2 घंटा ज्यादा लगता है, क्योंकि उसके गायत्री संस्कार होता है। सॉरी, पच्चू योनि त्रावन सु योन रोजन मौजूद सुबह तामत यदि महाराज चो आवार का रचन सु योन त्रावन कमिस महाराज से। इसके फिर उसकी मेखल होगी ना, फिर दोनों एक हो गए। इसकी भी मेखल के बगैर कभी लड़की की शादी होगी नहीं, इसीलिए उसने कहा लड़की की शादी जरूरी करनी है, और पहले लड़की को मेखल भी देनी है, और लड़की अगर लड़की अपाहिज भी होगी, शास्त्र ने कहा अगर अपाहिज भी होगी, एक पेड़ देखो, उस पेड़ के साथ उसको शादी क्योंकि उसको गायत्री संस्कार आएगा। गायत्री संस्कार आएगा तो इसका भी क्रिया होगा। इसलिए अभी ये 23वां, फिर 24 का क्या है, अंतिम संस्कार। अब 23 संस्कार जब शादी हो गई तो ये 23 संस्कार बाप को देना है, किसको, बेटे को। बेटे। अब 24वां कौन देगा, बेटा अपने पिता। याद करना है इसको, 23 संस्कार हम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है ये सब वापस वही बच्चे उसको वापस उसका वो संस्कार करेंगे कि उसको हम इस महाराज में संस्कार आज महाराज को 10 संस्कार। अब हम क्या कोर मल अमिस महाराज को गायत्री संस्कार नेचु क्या वन मैं को 10। अब ये 3 उत्सव इसका, ये भी है नोट करना, ये शौक हमें करना नहीं कभी। पहला जन्म उत्सव, जब मैंने भी जन्मा, जब पहला हमारा आता है पहला संस्कार वो जन्म उत्सव, उसके बाद जीवन उत्सव जब इंसान करता है, फिर अंतिम मृत्यु उत्सव। कभी शौक है नहीं इसमें, कभी इसमें हम कहाँ हम जब माया में फंस जाते हैं, अज्ञान में फंस जाते हैं। फिर इसीलिए जो जो जीवन में सफल होते हैं वो संत महात्मा, उनका जन्मदिन कभी मरता। स्वामी लक्ष्मण जी का 119वां कल जन्मदिन था। अगर हमारा फिर दादाजी होगा, उसके जन्म मनाए करेंगे कहाँ, इसलिए वो नहीं, वो तो घूम रहे हैं। तो इसीलिए ये 24 संस्कार जो है, 23 बाप देता है अपने बच्चों को, 24 अपना, लेकिन यहाँ 16 है। इनको भी उनको ठीक है जजेकार उनको हम नहीं, लेकिन हम प्रेसिडेंट है, ये वाइस, उनको बुरा नहीं लगता, इनको भी बोलता हूँ आप वाइस प्रेसिडेंट है, आपके पास ये हमारे पास शक्ति है। तो वह तो तुम्हें ब्याक चीज वन पक्का मेन इशूस पे भगवत गीता जी ये कर तो विस्तार तो वन गोडनिक अध्याय क्या वन, दोयम अध्याय क्या वन ना, अर्धावनी अध्याय थोड़ा सा संक्षेप में, कैसे ये में थोमुत मंत्र बनमुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेशन बनमुत। ये प्रभु महाराजन दितमुत आत्मजलते विस्तार दिमो। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव से, ए उद्धव मेरे इन भक्तों को कलयुग में कहो मैं साकार में बैठूंगा इधर, हर एक के घर में, हर एक जगह। बोले किस रूप में, गीता जी के रूप में। भगवत गीता मेरा साकार स्वरूप होगा। 5 अध्याय मेरा मुख, 10 अध्याय मेरा भुजाएं, नाभि मेरी 16वीं अध्याय, और 2 चरण कमल 2 17 और 18वें अध्याय। ये 2 ये जो है 17 और 18वें अध्याय होगी। इसीलिए इसको ओम नमो भगवते। पहले अध्याय विषाद योग, विषाद का मतलब अज्ञान। अर्जुन ने कहा निमितान च पश्यामि विपरीतान न चो, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं जब कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे अंधकार दिख सकते हैं। जब अंधकार में बैठेंगे तो अंधकार ही देखेंगे, वहां क्या देखेंगे। पहला अध्याय ये अंधकार है, अंधकार नानक दुखिया, ये अंधकार मृत्युलोक है। यहाँ ये संसार को कभी ऐसा प्रकाशित मत देखो, तुम्हें प्रकाशित बनाना पड़ेगा, इसको तुम्हें इसको समझना होगा। इसीलिए पहले अध्याय है विषाद योग, दूसरी अध्याय है ज्ञान योग, दूसरे अध्याय है ज्ञान योग। ज्ञान का मतलब इसी प्रकाश से बाहर आना है। जब तक हम इसको नहीं आएंगे तो फिर प्रकाश, क्योंकि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर 5 तत्वों का बना है, आत्मा अलग परमात्मा का अंश है। ये दूसरे अध्याय विस्तार पूर्वक हमें समझाता है।
ज्ञान प्राप्त करवाता है। इसीलिए जब एक एक तथ्य पर अक्षर दे देंगे तो दूसरा अध्याय क्या, तीसरा अध्याय है हमें मन हमेशा कभी रुकेगा नहीं, ये काम करता रहेगा। इस काम को, कर्म को, कर्तव्य को समझा, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्तव्य वो कर्म संभव धर्म के साथ जोड़ो। चौथी अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास, ज्ञान और संन्यास कर्म के साथ जब बनेगा। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगच्छा या सदा मुक्त एव सा, सदा मुक्त एव सा। अगर तुम गीता पढ़ोगे, कंठस्थ किया ना, अभी कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। फिर एक शब्द पे, एक ही शब्द पर अक्षर दे दो। ध्यान दो धर्म, ध्यान दो क्षेत्र। ये धर्म क्या है? बीज, क्षेत्र जमीन। अब वो बीज दो है, एक धर्म का एक अधर्म का है। तुम कौन सा बीज बोओगे? जो बीज बोओगे वो फल तुम्हें मिलेगा। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैंने दोनों बीज रखे आपके सामने, इसलिए एक अक्षर पर ध्यान देंगे तो पांचवें अध्याय मुकम्मल हो गई। तो भगवान का ये मुख हो गया, अपना मुख यहाँ से यहाँ तक। ओम नमो भगवते यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि विगच्छ या सदा मुक्त एव सा। वो यही मेरा स्वरूप। ध्यान करूंगा मैं ओम नमो भगवते, जब इसको ध्यान, तो वासुदेव आए यहाँ से यहाँ तक, ये बुझाएं उसकी क्या मतलब। छठी अध्याय ध्यान योग, सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय ब्रह्म अक्षर योग, नौवीं अध्याय गुहिमम ज्ञान, 10वें अध्याय विभूति योग, 11वें अध्याय ब्रह्म अक्षर योग, 12वें अध्याय भक्ति योग, 13वें अध्याय क्षेत्र योग, 14वें अध्याय त्रिगुण माया, अब 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, अब 10वीं अध्याय ये बुझाए भगवान की। अब ये सारे अध्याय क्या समझाती है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद माया तत्। हे जीवात्माओं, जब इन 10 अध्यायों को समझे भगवान का ये स्वरूप, तुम इस मुख के दल दल से मूढ़ बन गए हो। मूढ़ नहीं, अमूढ़ा बनो, मेरे बनो। अमूढ़ा मतलब मेरे बनो। अब 17वें अध्याय, 16वें अध्याय नाभि आ गई, ओम नमो भगवती हो गई। अब वासुदेव, ओम नमो भगवते, वासुदेव आए। अब ये 15 अध्याय हो गई। फिर शुरू करेंगे ओम से, नाभि से। ये 16वें अध्याय है। 16वें अध्याय क्या है? दैवी संपदा 2 है। मेरे जेब में 2 चीजें हैं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। दैवी संपदा ऊपर ले जाएगा, आसुरी संपदा नीचे। और नीचे, अब ये भी ज्ञान गीता समझा रही, ये मेरा आकाश है, ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरा पाताल है। आसुरी संपदा होगी नीचे ले जाएगा, दैवी संपदा होगी ऊपर। अब स्वयं निर्णय करो तुम्हें या शास्त्र विद्यम वर्तते काम कारता न सस्दम न सुखम न पराम गतिम। ये आसुरी संपदा कहीं तक नहीं ले जाएगी। अगर जहाज में भी चढ़ोगे, रेलवे, वहां भी चेकिंग होती है उन चीजों को। ये जब मेरे पास आओगे वो यहाँ पर फिर आपको वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए आसुरी संपदा की वो 16वीं अध्याय 17वें अध्याय बनाता है कि मना प्रसाद स्वमितम मन, वो पैर, वही जिस पैर को मैंने अभी बोल नमस्तंताय सहस्त्र मूर्ति, वही पैर 17वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण का है। मना प्रसाद तपो मान समुचते, एक मन को एकाग्र करो। ठान इसी वक्त ध्यान आपको साधना करनी, पूरी करें, फिर ध्यान करना पड़ेगा। फिर मेरी बात करो, जितना बातें मेरे सत्संग करो, फिर संसार की कोई वहां से वास्ता मत रखना। और अंतिम है फिर ये पैर वाला दूसरा, जो अब राइट पैर भगवान श्री कृष्ण का, वो है 18वें अध्याय धर्म यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ तत्र श्रेय विजय अभूतिर ध्रुवानि रेप। जीवात्माओं, जहाँ कृष्ण हो अर्जुन, कृष्ण का मतलब प्रेम हो, धर्म हो, जहाँ अर्जुन हो कर्म हो, जहाँ धर्म और कर्म रहेगा तत्र श्री विजय, वहां आपको विजय होगी। कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आपको समस्या आएंगी, समाधान मैं दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ चलता हूं। बहुत धन्य किया आपने स्वामी जी। अब आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, आपके हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि अगर सारी दुनिया में लोग, कोई कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो कश्मीर में भी रहता है, जम्मू में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, पुणे में भी मकान है, जहां मर्जी वहां रह सकता है। क्या हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एक मकान हमारा कश्मीर में रखो, एक जम्मू में रहेगा, जो जिसको जम्मू में रहना होगा, जो कश्मीर में रहेगा, क्योंकि
माइग्रेशन तो किसी न किसी तरीके से खत्म करनी है। हमारा कौन सुनता है? सुनता ही कोई नहीं। आपका क्या रोड मैप है लास्ट में, और इस समाज को आप अपनी एक संदेश दे मैं यही दीजिएगा। अपने समाज को यही कहता हूँ बार बार, ये गीता जी का संदेश है। जब कुंती ने अपने बच्चों को कहा अपने हक के लिए लड़ते रहो, पहले प्रेम से, कोई किसी को मत मारो के, लेकिन जब अंत समय आया बोले शरीर भी छोड़ना पड़ेगा हक के लिए, लेकिन हमारा यही जन्मभूमि हमारी कश्मीर है। मैं अपने समाज को कहता हूँ, एक हमें आप समय नज़दीक नज़दीक आने लगा है कि अब हमें जिस कश्मीर जो हमारे पूर्वजों का है, जो इस पूर्वज ने हमें बनाया है, उसके लिए हमें एक दिन वापस जाना है। लेकिन अच्छा है कि अब जितने रोड मैप ये आज जितने बन गए, अगर अच्छा है कि ये कश्मीर जैसे होमलैंड वाले कहते हैं, अब उनकी क्या बाधा आती है, लेकिन मैं कहता हूँ वो कश्मीर को जैसे आज चल रहा है वो 90 का कश्मीर नहीं है। अब वो पहली बात है जहां हम चलते थे वो नहीं, लेकिन हमें कश्मीर जाना है। अपने जैसे 36 साल गुजारे हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन पहले हमें मन को यही समझाना है जो जहां कश्मीरी पंडित रह रहा है ठीक है, लेकिन हमारी भूमि कश्मीर में ही है। उसके लिए सरकार से भी हमें कहना होगा कि अब ज्यादा समय हो गया है, हमारे लिए विस्तार से कहिए कि हमें अब कश्मीर कब जाना होगा, हम तैयार हैं। अभी कश्मीरी मुस्लिम भी मैंने सुना है आपके शिष्य हैं कुछ, जो आपने हाँ, कहा हाँ, है कि वो बहुत भी बहुत क्या वो बहुत भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं? भगवत गीता ही कुरान शरीफ है, बाइबल है, वो सब एक ही किताब है। क्योंकि कुरान शरीफ भी इंसानियत समझाता है, वो बाइबल भी, और भगवत गीता सनातन से आता ही मानवता को देखो, इंसानियत को देखो। जब मानवता खो जाओगे असुर बनोगे। ये कुरान में भी कहा इंसान बनो, इंसान नहीं तो शैतान बनोगे। अब ये समझने की बात है, बाकी वो नहीं, अगर वहां पे ऐसा लिखा होता तो मुझे लग रहा है कि नहीं, हमें फिर नहीं निकाल देते। अब जैसे आज बात बनी है कि ये इंसान इंसान नहीं है, ये खरसान है। इंसान का दूसरा शब्द है खरसान, शैतान नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो इंसान, अब हम भी है ना, हमारे कितने हैं जो इस मानवता से गिरकर अब अपनी अपनी बोली लगाते हैं। देखो ना आज भी कितने हैं, अब वो परसेंटेज पे कहीं रुक गए हैं। कोई 0 पर आता है तो वो असुर पूरा बन जाता है। इसलिए 90 में वो पूरे असुर बन गए थे, पूरा असुर बन गए थे, क्योंकि जो भी जिनके इन्फेक्शन हुआ था। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो उनको वो कुरान और कितना जोड़ दिया उसको अपना अपना उसके साथ जो आर्जन जो संदेशा है, अगर वो सच सच में वो उनका हम साहब का, मैं इसको भी प्रेम से कहता हूँ मोहम्मद है, लेकिन मोहम्मद तो उसने जो मानवता के लिए कहा, उसने यही कहा अगर किसी कोई रहमतुल्लिल आलमीन, वो सब के लिए रहमत देने, मैं इस पर ही विश्वास करता हूँ। अब जब वो सुनने वाले पढ़ने वाले, जैसे भगवत गीता किसी ने कहा मुझे इसमें क्या लिखा, कहाँ लिखा है, ये कौन, लेकिन वो कौन कौन करते करते कहां से, इसी तरह वो भी वहां वो बात स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत सारी जो हमारी चिंताएं थी उनको दूर कर लिया। हम आपका बहुत आभार करते हैं और हम चाहते हैं आप हमको अपने चरणों में हमेशा याद रखें। धन्यवाद स्वामी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे सुखी कृष्णा, रहो, खुश हरे रहो, कृष्णा। मानवता के मार्ग पर चलते रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।